खान बहुत महाफ्रॉड है। फ्रॉड एक होता है ना, वो महाधूर्त है। मैं उसको उस समय से जानता हूँ जब वो सगीर अहमद के यहाँ मामूली स्टाफ में काम करता था। वो सगीर अहमद का भी नहीं हुआ था। सगीर अहमद एक अच्छे शिक्षक थे। रही बात कि एफआईआर जो उस पर हुआ, जिस सेक्शन में हुआ है बीएनएस का, उसमें हत्या करने का प्रयास है, 109 लगा हुआ है, 10 साल सजा है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, यह कानून कहता है। जिस तरह से वह प्लानिंग किया है, ये घटना को बड़ा ही सुनियोजित तरीके से, ये बिहार के लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन किया है वो फैजल उर्फ खान, और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी और वो सलाखों के अंदर जाएगा। जिस फिराक में वह है कि हम एंटीसिपेटरी बेल ले लेंगे, वो नहीं मिलेगा उसको। जिस तरह से नहीं मिलेगा, देखिए इसलिए नहीं मिलेगा कि अब हाई प्रोफाइल मामला है। हाई प्रोफाइल मामला में एक तरह से जब पटना पुलिस जांच किया है तो एकदम सुनियोजित जो एक तरीका से घटना को अंजाम कराया गया था, दिया गया था, उसमें खान की महती भूमिका है, तो नहीं मिलेगा। आज समझिए कि वहाँ एक नहीं 2 4 10 मर्डर भी हो सकता था जब इस तरह से कर रहा है। तो खान कोई मुद्दा नहीं। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, ये बिहार की धरती है, कितनी प्रतिभाएं छुपी हुई है निरक्षरों की बस्ती में, और कितने मोती छुपे हुए समुद्र की तलहट्टी में। खान ये सब, जैसे आप आज देख रहे हैं हाहाकार मचा हुआ। अंजना ओम कश्यप जी ने कहा कि यूट्यूबर का कोई मापदंड नहीं। मैं एक घटना आपको बता रहा हूँ और आप देख सकते हैं, नाम लेना उपयुक्त नहीं है। आप फेसबुक पर जाइए, सोशल मीडिया पर जाइए, वकील को देखते हैं वीडियो बनाते हैं लोग और नाचते हैं, डांस करते हैं। और सच, मैं उस बिरादरी को भी कह रहा हूँ, सच पूछिए तो उनके पास एक केस नहीं, एक ब्रीफ नहीं है। वो उनको वकालत से कोई मतलब नहीं है। वो कहेंगे कि चाय पिलाइएगा, प्यार करिएगा, ये वकील का धर्म नहीं होता है। आप सेक्शन की बात कीजिए, आप कानून की बात कीजिए। ये लोग कटिंग पेस्टिंग का जुग है। ठीक खान उसी तरह से करता है। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से वह असंसदीय भाषा का प्रयोग करता है, मैं पूछना चाहूँगा, सबके घर में बेटी बहन और ये है, एक फैजल रहमान उर्फ खान जिस तरह से अपनी भाषाई विसंगति को दर्शाता है सोशल मीडिया पर, और मेरे जैसे लोग विश्वास नहीं कीजिएगा, अंदर से मैं क्रोधित होता हूँ। बिहार की आम आवाम और संस्कृति को जो वह बर्बाद कर रहा है, हमारा भारतीय सनातन संस्कृति को बर्बाद कर रहा है। पढ़ाने क्रम कहता है ससुरा सरवा, उसको जूता उठा के वहीं पर मारना चाहिए था। कोई अगर स्टूडेंट उसमें रहता, अगर रियल में स्टूडेंट रहता, तो जूता उठा के उसको मारना चाहिए था। ससुरा और सरवा एक टीचर कहेगा? देखिए शिक्षा क्या है, सबसे पहले समझिए। शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी पर करता है, जिसका प्रस्तुतिकरण वर्तमान में नहीं होकर भविष्य में होता है। आप भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। खान एगो नया चल गया, सर लगाना, ये लगाना। बताइए, ये लोग प्रोफेशनल टीचर है, अपनी प्रचार करता है, इसको पढ़ने पढ़ाने से कोई मतलब नहीं। आप ये बताइए कि कहता है कि क्लर्क भी हम ही पढ़ाते हैं और आईएएस भी हम ही पढ़ाते हैं। इसको अगर बेसिक बैठा दीजिए, एक बढ़िया इंटर जो पास हमारे यहाँ का बच्चा है, उसके सामने भी ये नहीं टिक पाता है। तो आज यूट्यूबर बन करके, ये यूट्यूबर है जस्ट लाइक नॉट ए टीचर। जैसा कि अंजना ओम कश्यप की इनके यूट्यूबरों के बारे में बोला, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, डुप्लीकेट रूप से जो टिके हुए हैं, उनका बौद्धिकता कोई मापदंड नहीं है। आपको व्यूज मिल सकता है, टीआरपी मिल सकता है, बहुत पैसा कमा सकते हो, गरीब आवाम को ठग सकते हो पैसा ऑनलाइन लेकर के पढ़ाने के नाम पर। लेकिन अगर हम उसके डीप अध्ययन करेंगे तो 0 सन्नाटा रिजल्ट रहता है। और बहुत सारे शिक्षक को देखिएगा कि मैं तो बहुत पूजा करता हूँ, हनुमान जी का पूजा करता हूँ, कृष्ण का पूजा करता हूँ, लेकिन सच्चाई है कि वो चट्टी भर मुर्गा खाता है, चट्टी भर दारू पीता है। तो ये जो संस्कार हमारे यहाँ डेवलप हो रहा है, ये विसंगति आज हिंदुस्तान के लिए, जो सनातन संस्कृति के लिए उभर कर आ रहा है, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं भी ये चाहता हूँ और मांग करता हूँ, हालांकि बिहार के ईमानदार डीजीपी हैं विनय बाबू, और पटना का सीनियर एसपी भी ईमानदार हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी जानते हैं, उसके तहत अगर इस पर एफआईआर कराए हैं तो इसको तत्कालीन हिरासत में ले और कड़ी से कड़ी इसको सजा करा दे, 10 साल अंदर रहे। और ये हमेशा जुगाड़ में लगा हुआ है कि एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए। और मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा चैनल के माध्यम से, पटना पुलिस को सक्रिय होने की जरूरी है। और विज्ञान बिंदु वाले रोशन आनंद का विवाद अभी टला नहीं है। रोशन आनंद जेल में है और इसी मुद्दे पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जी हैं। बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। क्या कहिएगा, खान सर पहले जो है कहते हैं कि मेरे सामने 8-10 राउंड गोलियां चली हैं, फिर उनका बॉडीगार्ड ही जो है पकड़ा जाता है पुलिस के द्वारा गोली चलाते हुए, उसका वीडियो वायरल होता है। क्या कहेंगे खान सर के बारे में? देखिए, सर्वप्रथम खान क्या कहते हैं, रोशन आनंद क्या कहते हैं, रोशन आनंद और खान में क्या विवाद है, उस पहलू पर मैं नहीं जाऊंगा। हम नेचर ऑफ एफआईआर की बात करेंगे। लीगल सेक्टर से हैं तो नेचर ऑफ एफआईआर जो है उसमें खान बुरी तरह फंस गया है
और मैं व्यक्तिगत अगर हमसे पूछते हैं तो कहाँ भागेगा। पुलिस का इतना बड़ा झग्गर होता है, बड़े बड़े अपराधी को दबोच लेती है, ये कहाँ भाग के जाएगा। इसको आज से कल तक अगर पटना पुलिस, खासकर बिहार की पुलिस अगर पकड़ करके और सलाखों के अंदर ले जाती है तो बहुत ही सराहनीय कदम होगा। और बिहार में वाहवाही होगा कि ये फैजल उर्फ धूर्त उर्फ मक्कार खान जो हमारा सनातन संस्कृति को बर्बाद कर रहा है, उसको इतनी बड़ी कड़ी सजा हुआ। मैं रोशन सर और वो क्या कर रहे हैं उस पर हमको नहीं कहना है, ये दोनों का आपसी वर्चस्व क्या है उस पर हमको कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। रोशन जी अगर गलत जेल गए हैं तो पुलिस जांच के विषय उनको रिहा किया जाएगा। लेकिन खान जैसा दुर्दांत अपराधी, जो छुपा हुआ अपराधी है, जो हमारा सनातन संस्कृति को बर्बाद करता है, आप काफिर खान के नाम सुने होंगे आप लोग, वो गोरखपुर का था। इसी तरह अस्पताल और गरीबों का मसीहा बना था, किडनी निकाल लिया था सबको। ये अस्पताल भी खोला है, इसके अस्पताल की मानकता को सरकार जांच करे। और खासकर कोचिंग में तो देख ही रहे हैं कि अभी इंच भिड़ना शुरू हो गया है, इसके बुलडोजर चला देवे पूरे मतलब बिल्डिंग पर। ये बहुत फ्रॉड है, मक्कार है और धूर्त है, और इसको जितनी कड़ी से कड़ी सजा यहाँ की पुलिस दे, यह बड़ा ही हर्ष का विषय होगा हमारे जैसे लोगों के लिए, बिहार के आम आवाम के लिए। और मैं बताना चाहता हूँ बहुत संक्षिप्त शब्दों में कि मैंने कानून रूपी एक देव मंदिर बनाया, देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व दानवों ने चुरा लिया, तो ऐसे ऐसे लोग चुरा ले रहे हैं और हमारा कानून पर उंगली उठवा रहे हैं, इसलिए इसको सलाखों के अंदर जाना चाहिए। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। और वर्णित जो विषय का अगले सारांश में और मैं कुछ विवेचना करूँगा आप लोगों को।